और पोरबंदर में रहते हैं। सुंदर छोटा सा कुटिया बना हुआ है। बचपन से ही महाराज सुदामा विरक्त थे। भगवान कन्हैया से प्रेम करते थे, उन्हीं की भक्ति किया करते थे। उनका जो मन था हमेशा शांत रहता था, दूसरे जैसे चंचल नहीं था। महाराज सुदामा की झोपड़ी भी बहुत सुंदर थी। जब पानी वर्षा होता, उनके घरों के जो छत है, जो कुटिया गिरता था, महाराज खड़े गुजारा करते थे महाराज सुदामा, क्योंकि गरीब थे। प्रातः काल उठते और 5 घर मांगा करते थे भोजन के लिए करते। उस 5 घर में मिल जाता तो भी अच्छा, और नहीं मिलता तो चुपचाप वापस आ जाते थे। और भगवान कन्हैया से कहते थे कि महाराज, भगवान के सामने बैठ करके कहा करते थे कि महाराज आज हम लोगों का एकादशी का व्रत है। नहीं रहता उस दिन भी महाराज सुदामा, मैया सुशीला और उनके बच्चे लोग एकादशी व्रत रखा करते थे। जिस दिन महाराज सुदामा को भिक्षा नहीं मिलता, वो दिन पानी पिला करके बच्चों को सुला देते थे। ऐसे गरीब थे। गरीब और दरिद्र दोनों में बहुत अंतर है। गरीब के पास पैसों की कमी तो हो सकती है, लेकिन दरिद्रता कभी उसके जीवन में नहीं आ सकती। और अमीर जो धनवान है, उसके पास वो धनवान तो जरूर है, लेकिन उनके पास गरीब दरिद्री बिल्कुल आ सकता है। क्यों? जो लोग गरीबी में रहते हैं वो संतोषधारी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे ज्यादा हमें कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए सूखी रोटी भाजी खा करके अपना जीवन चला लेते हैं, उसी में संतोष रहते हैं। और संतोष का जीवन दरिद्री से जमीन आसमान का फर्क है। और जो अमीर जो धनवान रहता है, उनके मन में यही लगाया रहता है, भले लाख संपत्ति रहे, अगर एक का सिक्का मिल जाएगा तो उसे भी वो उठाने में कमी नहीं करेगा। इसको कहते हैं दरिद्री। तो महाराज सुदामा गरीबी तो था, लेकिन उनके जीवन में दरिद्री नहीं थी। महाराज सुदामा 5 घर मांगा करते थे, मिल जाता तो अच्छा, और नहीं भी मिलता तो आकर के सुशीला से कह देते कि देवी आज मैं भिक्षा मांग करके नहीं ला पाया। और मैया सुशीला भी उनसे कभी शिकायत नहीं की कि आप 5 घर जा करके और मांग लो, मेरी पेट भूख लग रही है, मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं। ऐसा कभी सुशीला सुदामा को कभी नहीं कही। महाराज सुदामा महाराज अपने परिवार के साथ में सुंदर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज सुदामा दिन भर घर में बैठे बैठे बस भगवान का नाम लिया करते थे, और अपने बच्चों को और अपने धर्म पत्नी को भी यही सिखाया करते थे कि देवी बच्चों, अगर धनवान बनना है तो नाम के धनी बनो, बस भगवान नाम का संकीर्तन करो, माला पकड़ लो, बस यही जीवन का असली धन है। उनकी धर्म पत्नी भी कभी शिकायत नहीं की, बच्चे ने कभी शिकायत नहीं किया। जो चावल बचा रहता, पहले दिन का चरोहन भी बचा रहता, तो ये सुशीला मैया उस चरोहन को बच्चे को पिला देती थी और कह देती कि बेटा दूध पी ले। ये बच्चे लोग कभी ये नहीं कहा कि हमें चावल का धोआ हुआ चरोहन पिला रहे हैं, लेकिन दूध समझ करके पी लेते थे, चुपचाप सो जाते थे। इतना गरीब है महाराज सुदामा। एक दिन मैया सुशीला अपने गरीबी से परेशान हो गई। सहते सहते बहुत दिन बीत गया। एक दिन जब इस गरीबी से परेशान हो गई, किस लिए? अपना पेट तो समझ में आता है, लेकिन अपने होने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भूख को देख करके सुशीला मैया महाराज सुदामा से कहे कि महाराज ये तो बताइए, हम लोग बस गरीब हैं कि आपका पूरा परिवार गरीब है? महाराज ऐसा लगता है आज तक के किसी ने हमारी चिंता नहीं की, कुछ ला करके भी नहीं दिया। तब सुदामा महाराज जी कहने लगे, अरे देवी सुशीला, तू मुझे गरीब कह सकती है, लेकिन जो मेरे परिवार है, जो मेरे मित्र है, कभी उनको गरीब मत कहना। कहे सुदामा एक दिन
कृष्ण हमारो मित्र, करत रहत उपदेश प्रिय, ऐसो परम विचित्र। अरे सुशीला, मेरा जो मित्र है ना द्वारिका का राजा है, और कभी मेरे परिवार को, मेरे मित्र को कभी ये मत कहना कि हम लोग गरीब हैं तो वो लोग भी गरीब हैं। अरे मेरे मित्र तो राजा है, उनको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। जब भगवान कन्हैया के विषय में सुशीला मैया को जानकारी मिली तो मैया सुशीला महाराज सुदामा को प्रेरित करना चालू कर दिए कि हे महाराज, एक काम करते महाराज, भले हमारा जीवन जैसा भी चल रहा है, एक बार अपने मित्र से तो मिल के आ जाइए, उनसे जाकर के मंगना मत। महाराज सुदामा कहे, अरे तू मुझे इस गरीबी से परेशान होकर के तू मंगने के लिए द्वारिकापुरी भेज रही है, वो मेरे मित्र कन्हैया के पास। सुशीला कहती है, नहीं महाराज, मैं आपको मंगने के लिए कभी नहीं कही हूँ, ना कभी कहूंगी। अरे वो आपका मित्र है, आज तक के नहीं मिले हो तो कम से कम एक बार उनका दर्शन करके तो आ जाओ। महाराज सुदामा मैया सुशीला की बात मान लिए और सुंदर चावल सुपारी निकाला और ज्योतिष पंचांग देखा और मुझे कौन से दिन महाराज अपने मित्र से मिलने के लिए जाना है, सुंदर विचार किया। विचार करने के बाद महाराज सुशीला से कहने लगा सुदामा कि देवी, परसों का मुहूर्त निकला हुआ है और मैं परसों प्रातः कालीन 6-7 बजे यहाँ से स्नान करके पूजा करके द्वारिकापुरी के लिए निकल जाऊंगा। अब जब कल भी बीत गया, परसों भी आ गया, परसों जब प्रातः कालीन आया तो महाराज सुदामा सुशीला महारानी से कहने लगे कि देवी, वो तो द्वारिका के इतने बड़े राजा हैं और राजाओं से मिलने के लिए जाओ तो कुछ न कुछ ले जाना पड़ता है, तो देवी सुशीला अगर घर में कुछ होगा तो ला करके दे दे ताकि मैं अपने मित्र को कुछ ले जा करके भेंट प्रदान कर दूं। मैया सुशीला गई, रसोई में जाकर के देखी, हर कक्ष में जाकर के देखी, लेकिन भगवान माँ के बिहारी के भेंट के लिए ले जाने के लिए उसे कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो महाराज सुदामा को आकर के बताए, महाराज आप तो महाराज 2-3 दिन हो गए महाराज आपको मांगने के लिए जाते, लेकिन आप खुद कुछ नहीं लाते महाराज, तो हमारे घर में क्या होगा। लेकिन आप चिंता मत करो महाराज, आप हमारे मित्र से मिलने जा रहे हो ना, उसके भेंट के लिए जरूर मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ। अरे घर में नहीं है तो कम से कम बगल में जा करके मैं मांग के लाती हूँ। ये मैया सुशीला अपने पड़ोसी के पास चली गई। उस समय इन लोगों की गरीबी इतना दयनीय था, महाराज सुदामा भी जिस धोती को पहने थे वह भी फटा पुराना गंदा, और उसी को एक छोर को कांसते, एक छोर को पहनते, एक छोर को कांसते, एक छोर को पहनते। मैया सुशीला भी वैसे ही दयनीय अवस्था, उनकी भी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। ये मैया सुशीला बगल में गई और बगल में जा करके सुंदर पड़ोसी से मांगने लगी। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव सेर चाउर लिए आई सहित उल्लास। अपने पड़ोसी के पास जाकर के कहने लगी, अरे बहनी, मेरे जो पति हैं अपने मित्र सखा भगवान बांके बिहारी से मिलने द्वारिकापुरी जा रहे हैं, तो देवी वो जब वापस आ जाएंगे ना तो जो मैं आपके पास उधार मांग रही हूँ उसको ब्याज सहित आपको दे दूंगे, और जैसे ही कुछ मुझे दे दो वहां भेंट करने के लिए। ये जो बगल वाली पड़ोसी थी ला करके सुंदर तंदुल और चावल ला करके उनको प्रदान कर दिया। जैसे ही तंदुल लाए तो साड़ी को सामने रखे, मैया अपने आंचल को ये तंदुल ला करके जैसे ही दिए, जब गांठ मारे तो उनका जो साड़ी है इतना फटा हुआ है कि वो साड़ी से भी नीचे झर रहा है वो तांदुल। ये मैया सुशीला वो तांदुल को लिए और ले करके सीधा सुदामा के पास चले गए। सुदामा के पास जाकर के कहा कि महाराज, ये मैं पड़ोसी के पास से तांदुल लाया हूँ महाराज, एक काम करिए, ये तांदुल को पकड़ लीजिए और अपने मित्र सुदामा को ले जाकर के भेंट स्वरूप प्रदान कर दीजिए। पौष का मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन महाराज सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचे थे।
जब पोरबंदर से निकले महाराज एक लोटा एक डंडा रख करके और वो जो तांदुल का पोटली है बगल में दबाए हुए है महाराज सुदामा, और देखते देखते पोरबंदर के ग्राम से निकलना चालू किए और जाते जाते महाराज बीच में भगवान का नाम ले रहे हैं, वृंदावन की ओर भगवान बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 जाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब पोरबंदर से निकले तो निकलने के बाद सुंदर हाथ में लोटा रखा हुआ है, डंडा रखा हुआ है और सुंदर बगल में तांदुल रखा हुआ है। देखते देखते महाराज एक नदी को पार करना था, नदी के पास पहुंच गया। महाराज नदी के पास जाने के बाद वो थक गया सुदामा। इधर भगवान कन्हैया को जानकारी मिली कि हमारे जो सुदामा है, हमारे जो मित्र है, हमारे जो सखा है, आज देखते देखते हमारे द्वार पर आने वाले हैं और यहाँ तक के आने में तो इनको 6 महीना से ज्यादा लग जाएगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने क्या किया, जिस नदी को उनको पार करना था उसी नदी में केवट बन करके आ गया और केवट बन करके आया और महाराज सुदामा को कहे कि भैया क्या आपको इस नदी से उस पार जाना है? तो सुदामा ने कहा हाँ भैया, लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। आप कहीं पैसा मांगोगे महाराज तो मेरे पास छोटी कौड़ी नहीं है। उस केवट ने कहा महाराज आप चिंता करो, चिंता मत करो, मैं साधु संतों से पैसा नहीं लेता। और देखते देखते सुदामा को सुंदर अपने नाव में बैठाया और बैठाने के बाद देखते देखते भगवान बांके बिहारी जो के आए और केवट बन करके सुदामा महाराज जी को नदिया पार कराए। नदिया पार कराने के बाद भगवान कन्हैया देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए फिर द्वारिकापुरी में है और भगवान कन्हैया जान गए कि सुदामा यहाँ तक के आएगा तो हो सकता है 6 महीना भी लगेगा, साल भर भी लग सकता है। इसलिए भगवान कन्हैया ने योग माया को प्रेरणा दिया और योग माया के माध्यम से महाराज सुदामा एक वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं। योग माया से कहा कि देवी तुम जाओ, सुदामा जो हमारे मित्र है सोए हुए हैं, उनको उठा करके सीधा द्वारिका में ला करके सुला दो। देखते ये योग माया आई और योग माया आकर के महाराज सुदामा को सोए हुए अवस्था में उठा करके सीधा वृंदावन में ले जा करके सुंदर स्थापित कर दिया, एक वृक्ष के नीचे सुला दिया।
द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में जैसे ही महाराज सुदामा को ले गए एक वृक्ष के नीचे सुला दिए। अब जब उनका नींद खुला तो देखता क्या है कि अरे मैं तो अभी नदी बस पार किया था और ये कहाँ इतना जल्दी कहाँ आ गया। और जैसे आंख खोल करके देखता है तो सामने जितने भी द्वारिकापुरी का घर है वो सब राजमहल, द्वारिकाधीश के राजमहल जैसे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, उठे, अपने लोटा डंडा पकड़े और तांदुल को पकड़े और आगे बढ़ने लग गए। देखत सुधामा धाये पौरे जने गए पावा, कृपा करो कहो विप्र कहाँ किन्न गौन है। आगे बढ़े तो एक वहीं द्वारिकापुरी में घूमने वाले को भेंट लिया। उनसे पूछा कि ये तो बताओ मित्र, ये कौन सा शहर है, कौन सा गांव है। तो सामने वाले ने कहा कि महाराज ये द्वारिकापुरी है, यहाँ भगवान कन्हैया का दरबार लगता है, वही राज सिंहासन चलाता है। सुदामा जी बोले, धीरज धीर के हरण पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। ये जो हमारा मित्र है, यहाँ के जो द्वारिकाधीश कहे जाते हैं, जो राजा हैं, उनका महल कहाँ है भैया ये बता दो। वो जो पैदल चलने वाला था रास्ते में, वो कहने लगा कि महाराज वहां जाना, इधर से ऐसे मुड़ना, फिर ऐसे मुड़ना, और वो चौक में जाने के बाद जो सबसे बड़ा राजमहल दिखाई देगा, वो राजमहल के सामने महाराज दो द्वारपाल आपको दिखाई देंगे। ये समझ जाना वही द्वारिकाधीश का राजमहल है। ये महाराज जैसे ही जान गया कि बहुत बड़ा राजमहल है चौक में, और राजमहल के बाहर में सुंदर दो द्वारपाल रक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं। ये भगवान महाराज सुदामा धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए, और आगे बढ़ करके महाराज सुदामा सबको पूछते पूछते जा रहे हैं कि महाराज इधर से और कैसे कहाँ मुड़ो, इधर से और कहाँ मुड़ो। देखते देखते द्वारिकापुरी के उस द्वारिकाधीश के राजमहल के पास पहुंच गए। जैसे ही द्वारकाधीश के राजमहल में पहुंचे तो वहां सुंदर दो द्वारपाल खड़े हुए। द्वारपाल से कहा कि महाराज क्या ये हमारे द्वारिकाधीश का राजमहल है। द्वारपालों ने कहा हाँ महाराज, ये हमारे राजाधिराज भगवान श्री बांके बिहारी का ये राजमहल है। महाराज बताइए क्या सेवा है आपको। अगर मंगनी है महाराज, कुछ भिक्षा चाहिए, तो महाराज अभी राज दरबार में बैठे थे हमारे बांके बिहारी, अब वो सुंदर भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए चले गए हैं। आप एक काम करिए महाराज, कल आ जाइए। तो ये सुदामा महाराज जी कहे कि भैया मैं वो भिक्षा मांगने वाला नहीं हूँ। अरे जो आपका स्वामी जो द्वारिकाधीश है वो मेरा परम मित्र है, परम सखा है महाराज, और मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ये द्वारपाल जो बाहर में खड़े थे, इनको तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो बेचारा इतना गरीब जैसा दिख रहा है। इनका जो धोती है फटा हुआ गंदा, और एक हाथ में लोटा लिया हुआ है, एक हाथ में डंडा लिया हुआ है, और बदन पर कुछ डाला हुआ नहीं है, मात्र एक बाहें कंधा से जाहे कंधा तक जनेऊ रखा हुआ है। सुदामा महाराज जी कहे कि महाराज वो मेरा परम मित्र है, जा करके एक बार खबर कर दो। महाराज द्वारपाल कहे ठीक है महाराज, आप जब कहते हो मित्र है तो क्या नाम बताए महाराज। तो कहा कि मेरा नाम सुदामा है, और मैं पोरबंदर से आया हूँ। जा करके बस इतना बता देना कि पोरबंदर से कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया हुआ है। महाराज वो द्वारपाल दौड़े दौड़े भीतर गए। उसी समय महाराज भगवान बांके बिहारी सुंदर दोपहर का भोजन करके सुंदर अपने आरामदायक झूलने पर बैठे हुए थे, और सुंदर झूला झूल रहे थे। जैसे द्वारपाल गए तो महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो, महाराज की जय हो। भगवान बांके बिहारी पूछे कि क्या बात है द्वारपालों, कैसे आए हो भैया। तब ये द्वारपाल कहने लगा कि महाराज हमारे राजमहल के बाहर में कोई गरीब ब्राह्मण आया हुआ है महाराज, और वो बार बार जिद कर रहा है। मैं उसको मना भी कर दिया हूँ कि आप कल आ जाना भिक्षा मांगने के लिए। वो कहता है कि महाराज मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जो द्वारिकाधीश स्वामी है वो मेरा मित्र कहता है महाराज। और
नाम क्या बताया उसने? तो सुदामा बताया महाराज, शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने की आही बस के ही ग्रामा, धोती कटी सिलटी दुपटी, पायो पान की नहीं श्यामा, द्वार खड़े ध्वज निर्बल एक, चौंक रहे देख के वसुधामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही महाराज द्वारपाल ने भगवान कन्हैया के पास सुदामा बताया, भगवान कन्हैया उस झूला से उतरे, उनका जो पीला पीतांबर है वह भी छूट गया। जब वहां से चलते थे तो महाराज खड़ाऊ पहनते थे, वो खड़ाऊ भी छोड़ दिया सुदामा के नाम सुनते ही। और देखते देखते महाराज भगवान बांके बिहारी दौड़े दौड़े द्वार पर गए, तो देखता क्या है कि एक द्विज, एक ब्राह्मण जो खुला बदन है, वो पैर में भी कुछ नहीं है, उनके हाथ में एक सोंटा है, एक लोटा है और फटी हुई धोती पहनी हुई। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े गए और देखते देखते उनको अपने गले से लगा लिए, और गले से लगा करके प्रेम के उसका जो स्नेह है, जो बचपन से मिला था वो आज मिला, उनके वो प्रेम का आंसू महाराज भगवान बांके बिहारी के गिर रहे हैं। कहो मित्र, बहुत दिन के बाद मिला। अरे बचपन में मिले थे, याद है, सांदीपुनी के आश्रम में महाराज, और आज हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए मित्र, बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, ऐसे सोच करके महाराज सुदामा के हाथ को पकड़े, और सुदामा के हाथ को पकड़ करके भगवान कन्हैया जहां जिस कक्ष में आज तक के किसी को प्रवेश नहीं हुआ है, महाराज अपने मित्र, अपने सखा को जिस बेड में, जिस कक्ष में सोते थे, उसी अंतःपुर में महाराज सुदामा को भगवान बांके बिहारी ले गए। अंतःपुर में ले गए जहां न जावत दूसरा, पानी धरी परात में पग धोवत को आवत। जैसे ही महाराज भीतर गया, सबसे पहले जिस बेड में, जिस शयन कक्ष में वो बैठते थे, वहीं ले जाकर के सबसे पहले बिठा दिया। बैठाने के बाद तुरंत अपने धर्म पत्नियों को बुलाया और महाराज उनके पैर के नीचे में बैठ गया, और पैर के नीचे में बैठ करके उनके पैरों को देखने लगा। उनके पैरों में, जब वहां से पैदल भगवान महाराज सुदामा आए हैं, तो उनके पैरों में बेमाई फूटी हुई है, उनके पैरों में धूल लगा हुआ है, उनके पैरों में कांटे चुभे हुए। भगवान कन्हैया उनके पैर के नीचे बैठे हुए हैं और सुंदर उनके पैरों को सुहला रहे हैं कि हाँ सुदामा, देखो आपने पोरबंदर से इतने द्वारिकापुरी तक के आपने पैदल सफर किया है। कैसे बेहाल बेवाइन को पग कंटक जाल लगे पुनि जैसे, हाय महापुरुष पायो सखा, आए ते न किते दिन सोए, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज 16,108 पटरानियों को जब बुलाया भगवान कन्हैया, कहा कि देवियों एक लोटा पानी ले आओ, हमारे मित्र, हमारे सखा जो ब्राह्मण सुदामा है वो आए हुए हैं, इनके पैर को धोना है। जब ये 16,108 पटरानियां पानी के लिए गई, तो पानी लेकर के भी वापस नहीं आई है। भगवान कन्हैया उनके पैर के नीचे खड़े हुए बैठे।